नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो महाराष्ट्र के जालना से आ रही है। कैश फैक्ट्री के बारे में यहां पता चला है। फिल्मों में आपने कई तरह की रेड देखी होगी जिसमें पता नहीं चलता था कि कब आयकर विभाग की टीम आई और कब लगातार छापेमारी कर छानबीन कर कैश लेकर उड़ चली। ऐसा ही कुछ जालना में भी देखने को मिला है और किस तरह से आयकर विभाग की पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 580 करोड़ की बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला है। तो कारोबारी के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा जहां से लगातार कार्रवाई में 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला। उसके बारे में इनकम टैक्स को पहले से ही बहुत ही पुख्ता जानकारी थी, इसलिए पूरे सोचे समझे तरीके के साथ प्लानिंग करके इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 58 करोड़ कैश यहां से मिला है। 390 करोड़ की संपत्ति के बारे में पता चला है। साथ ही हीरे मोती के जवाहरात भी यहां से मिले हैं जिनका इवैल्यूएशन प्रोसेस अभी भी जारी है। तो महाराष्ट्र में अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। छापे से पहले आईटी विभाग ने 2 दिन तक रेकी की थी जहां पर ये 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। वहां पर किस तरह से पूरा रेकी करके एक प्री प्लान्ड तरीके से इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंची। दरअसल जब इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंची तो अपने 400 से ज्यादा कर्मचारियों को लेकर पहुंची और ऐसे वहां पर जाया गया कि किसी को पता ना चले कि इनकम टैक्स की टीम है। दरअसल बाराती बनकर इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंची और यह दिखाया गया कि शादी का पूरा माहौल है और उसी के चलते यहां पर टीम आई है और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब सवाल यह है कि इतना पैसा आया कहां से? ये जो 58 करोड़ कैश बरामद किया गया है ये पैसा किसका था? और क्योंकि कारोबारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी इसलिए सारा का सारा कैश पूरे तरीके से पैक्ड पेपर्स में था, पैकेट्स में ये मिला था, यानी कि ये कहीं और भेजने की तैयारी की जा रही थी या फिर कहीं से ये कैश आया था। अब सवाल ये कि इतना कैश आया कैसे और ये कैश किसका है और क्या इसे आगे कहीं भेजने की तैयारी की जा रही थी? क्या मनी लॉन्ड्रिंग से भी ये पूरा मामला जुड़ा हुआ हो सकता है? अब ये तमाम एंगल हैं जिस पर इनकम टैक्स की टीम लगातार जांच कर रही है और इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां पर जितनी बड़ी रकम बरामद हुई, छापे की कार्रवाई भी उतनी ही नाटकीय और फिल्मी अंदाज में दर्शाई गई। आयकर विभाग के अधिकारी दरअसल बाराती की तरह रेड मारने के लिए इस जगह पर पहुंचे। छापे मारने के लिए 100 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। सभी गाड़ियों पर शादी के स्टिकर लगाए गए थे और स्टिकर पर लिखा था राहुल वेड्स अंजलि। शादी का स्टिकर लगी करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला जब जालना पहुंचा तो लोग हैरान रह गए क्योंकि आमतौर पर सावन के महीने में शादियां होती नहीं हैं, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि ये बाराती असल में आयकर विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो अपनी पहचान छिपाने के लिए इस अनोखे अंदाज में छापेमार कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंचे। इन गाड़ियों में आयकर विभाग के 400 कर्मचारी सवार थे। कैश इतना ज्यादा था कि इसे गिनने में 13 घंटे का वक्त लग गया। इस कारोबारी के यहाँ इतना पैसा कैसे आया, इतना काला धन का खजाना निकला है कि आयकर विभाग के अधिकारी तक खुद हैरान रह गए हैं। अधिकारी के घर पर आपको बता दें 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति, 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना जो टीम को मिला है उसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। कारोबारी के घर से ये सब कुछ बरामद किया गया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले हैं जिनमें किसी का नाम मेंशन नहीं है। अब आयकर विभाग आगे की जांच में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतना काला धन कब से छिपाकर कारोबारी के पास रखा गया था। राजेश कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, फिलहाल आयकर विभाग की टीम से क्या एक स्पेसिफिक नंबर सामने आया है? क्योंकि सुबह जब बात हुई थी तो हमें ये जानकारी मिली थी कि ये हमारा आंकलन है। क्या आयकर विभाग की टीम की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर एक नंबर सामने आया है कि इतना कैश बरामद किया गया है, इतने करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी तक जोशना कुछ भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन आयकर अधिकारियों से जो हमारी बात हो रही है, आयकर इनकम टैक्स में सूत्रों से जो बात हो रही है उसमें साफ कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो 400 करोड़ के आसपास का है, जिसमें कैश तकरीबन 60 करोड़ है,
सोना जो जब्त हुआ है वो तकरीबन 30 से 40 करोड़ का, और 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति के सबूत और कागजात जो है वो आयकर विभाग ने जब्त किए। और खास करके एक स्टील बिजनेसमैन के यहां जब छापा पड़ा था और उससे जब पूछताछ हो रही थी तब इनकम टैक्स को ये लीड मिला, और उस लीड पर काम करते हुए इनकम टैक्स ने जालना में 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक ये पूरी कार्रवाई चली है। और वहां बैंकों को भी इन्वॉल्व करना पड़ा इस पैसे को गिनने के लिए, वहां स्टेट बैंक में पैसा ले जाना पड़ा, वहां पर 13-14 नोट गिनने वाली मशीन जो है वो इस्तेमाल में लानी पड़ी। सबसे पहले छापा जो है वो एक स्टील व्यवसायी के घर पे पड़ा, उसके बाद उसके फैक्ट्री में पड़ा, लेकिन जो कैश मिला है वो फार्म हाउस से मिला है। 1-1 करोड़ की थैली बनाकर तकरीबन 28 ऐसी थैलियां अलग अलग जगहों पर उस फार्म हाउस में रखा गया था, वहां से 28 करोड़ मिला। और बाद में जब बैंक के लॉकर खोले गए तब वहां से सोना भी मिला है और वहां से कैश भी मिला है, तकरीबन 30 से 32 करोड़ कैश जो है वो वहां से मिला है। तो फिलहाल आयकर अधिकारियों का कहना है कि उनकी जांच जारी है और जिन जगहों पर रेड पड़ा है उनके नाम सामने आया है। एसआर स्टील नाम की कंपनी है, वहां रेड पड़ा है, कलिका स्टील है वहां पर रेड पड़ा है, एक कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर रेड पड़ा है, एक फाइनेंसर है उसके यहां रेड पड़ा है और एक डीलर उसके यहां रेड पड़ा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी यह मामला हो सकता है, इसको लेकर भी आयकर अधिकारियों ने ईडी को इसके बारे में जानकारी दी है। फिलहाल जांच चल रही है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि वो जल्द ही आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके बताएंगे कि आखिर मामला क्या था और सीजर की एग्जैक्ट ठीक रकम क्या है। ज्योत्सना। राजेश, बिल्कुल लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा मामला सामने आया है। अब ये बताइए कि क्या इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, किन किन की गिरफ्तारियां हुई हैं, और क्या ये जो अलग अलग छापे पड़े हैं ये सब अलग अलग कारोबारी हैं या फिर कारोबार के सिलसिले में इंटर रिलेटेड हैं? कारोबार के सिलसिले में इंट्रा रिलेटेड है। जैसे मैंने जो आपको नाम बताया है उसमें ये इंट्रा रिलेटेड लोग हैं, लेकिन स्टील के व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं लोग हैं। जो फाइनेंसर है उसका नाम विमल राज बोरा बताया जा रहा है और डीलर जो है उसका नाम प्रदीप बोरा बताया जा रहा है, और कंपनियों के नाम मैंने बताया श्रीराम स्टील और कलिका स्टील है और एक कोऑपरेटिव बैंक है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हीं के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और फार्म हाउस से ये सारी जो चीजें हैं, कैश जो है वो जब्त हुआ है, साथ ही बैंक लॉकर से जब्त हुआ। अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, कार्रवाई कर रही है, उसके बाद इनकम टैक्स को लगेगा तो पेनाल्टी करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ईडी को ये मामला ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद ईडी को अगर लगा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है तब इसमें गिरफ्तारी मुमकिन होगी। ज्योत्सना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।